मकर संक्रांति का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है तथा जो भी हिंदू धर्म के हैं उनके लिए ये बहुत ही पवित्र त्योहार होता है। साल में मकर संक्रांति का यह जो त्योहार होता है यह फसल की कटाई के साथ शुरुआत होता है। यह जो त्योहार है यह फसल के मौसम की शुरुआत और सूर्य ग्रह के मकर राशि में गोचर का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति जो है यह बड़े दिन होने का भी प्रतीक होता है। इस दिन से बड़े दिन भी होने लग जाते हैं और यह जो उत्तरायण की अवधि होती है वह भी लगभग 6 महीने करीब रहती है। यानी मकर संक्रांति पर आने के बाद सूर्य पूर्ण रूप से उत्तरायण हो जाते हैं। यह संक्रांति हर महीने पड़ती है परंतु यह 12 संक्रांति जो पड़ती है उनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा आज के दिन पूजा पाठ करके दान पुण्य जैसे शुभ कार्य भी इस दिन किए जाते हैं। इस दिन स्नान करने का बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, इसलिए इस दिन आप सभी को स्नान अवश्य करना चाहिए। तथा मकर संक्रांति का क्या स्नान मुहूर्त है तथा किस समय पर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए और ज्यादा से वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का पुण्य तो सभी को मिलता है परंतु उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो भारतीय पंचांग के अनुसार यह जो मकर संक्रांति का त्योहार पड़ रहा है उसका महासंक्रांति व महापुण्य काल की शुरुआत सुबह 9:03 पर होगी और यह जो पुण्य काल की समाप्ति है वह सुबह 10:48 पर होगी। इसके साथ ही पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त जो है वह सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। और यह मकर संक्रांति के दिन आपको किस समय पर स्नान करना चाहिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है, अतः सभी को गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए। यानी गंगा नदी के जल का आपको स्पर्श शरीर पे जरूर होना चाहिए। यदि आप जा नहीं पाए गंगा स्नान करने तो घर में गंगा जल डाल के फिर आपको स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दिन प्रयागराज की त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं या हरिद्वार में भी जो गंगा है नदी है वहाँ भी ये जाते हैं। यानी गंगा जहाँ से भी निकलती है और जो भी गंगा नदी का बहाव जहाँ जहाँ जगह पे है आपको गंगा नदी में ही जाके स्नान करना चाहिए। इस साल वैसे कुंभ का भी यह साल है, इसलिए इस मकर संक्रांति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अतः आपको अवश्य ही गंगा स्नान करना चाहिए और इस दिन स्नान के लिए सबसे अच्छा जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त को ही बताया गया है, अतः आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ महापुण्य काल और पुण्य काल में भी स्नान करने का विधान है जिसका समय मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। और यह कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का अंत होता है तथा पाप जो आपके वो धुल जाते हैं और साथ ही साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा बताया गया है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर स्नान के साथ साथ मंत्रों का जप करने के सक्षम है या जानना चाहते हैं कि कौन से मंत्र हैं कि उनके जाप से बाद ही आपको गंगा स्नान करना चाहिए, वो इस प्रकार से हैं। पहला, गंगे चा यमुने देव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। दूसरा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम चा दैव्यम चा हंति सज्जन संगम। तीसरा, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुर सुर व दिन दिव्य रूपम भुक्तिम चा मुक्तिम चा ददासी नित्यम भावनु सारेण सदा नराणाम। तो यह मंत्र है जिसको आप पढ़ करके गंगा स्नान कर सकते हैं और इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप सभी लोग मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर गंगा स्नान करें और अपने पापों से मुक्त हों तथा आपका घर खुशहाली से भरे, आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, यही ईश्वर से आशा करता हूँ। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग मकर संक्रांति स्नान पर जा रहे हैं उनको मुहूर्त बताने के लिए यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जो आपके बंधु बांधव हैं वो जो भी गंगा स्नान करने जा रहे हैं उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी गंगा स्नान के सही समय का पता चल सके। धन्यवाद।